ऊष्मा भाग 3। इस कहानी के उद्देश्य है क संवहन क्या होता है, ख तटीय क्षेत्रों में प्रकृति में संवहन कैसे नजर आता है, ग हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कुछ दिनों के लिए गोवा घूमने गई थी। गोवा महाराष्ट्र में एक सुंदर समुद्र तट है। तटीय क्षेत्र में मौसम हमेशा लुभावना कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम गर्मियों में हल्के और सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। आइए इस कहानी के पात्र माला और राजा के साथ इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। माँ, मुझे नहाने के लिए पानी चाहिए। क्या आप मेरे लिए पानी गरम कर देंगी? हाँ राजा, कुछ देर रुको, पानी गरम होने में थोड़ा समय लगेगा। अरे माँ, ये ज्वाला के पास वाला पानी जल्दी गरम होता है ना? हाँ राजा। और फिर सारा पानी एक साथ गरम हो जाता है। जैसा तुमने कहा कि ज्वाला के पास वाला पानी पहले गरम होता है और वो ऊपर उठता है और आसपास का ठंडा जल उसकी जगह ले लेता है। फिर वो पानी गर्म होता है और ऊपर उठ जाता है। ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक सारा पानी गर्म हो जाता है। इसे संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। माँ, क्या ये भी चालन यानी कंडक्शन जैसे ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया है? हाँ, सही बोले तुम राजा। संवहन तरल पदार्थ और वायु में होता है। हवा भी तो सूर्य की ऊष्मा से गर्म होती है, तो क्या वह भी गर्म होकर ऊपर उठती है? चलो क्यों ना एक प्रयोग करें। हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक कांच की खुली शीशी, एक मोमबत्ती, एक अगरबत्ती। हमें कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े पर 2 छेद करने पड़ेंगे, टेप और माचिस। चलो अब इस मोमबत्ती को जलाकर उसके ऊपर ये कांच की खुली शीशी को इस प्रकार रख दो। अब ये कार्डबोर्ड के गोल टुकड़े को ऐसे इसके ऊपर टेप से जोड़ दो। ये ध्यान रहे कि एक छेद बिल्कुल मोमबत्ती की लौ के ऊपर हो। अब इस दूसरे छेद पर ये अगरबत्ती जला के ऐसे रखो। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अरे ये देखो, इस तरफ से अगरबत्ती का धुआं बाहर आ रहा है। हाँ, पर अगरबत्ती का धुआं अंदर कैसे गया? सोचो। मोमबत्ती के पास वाली गर्म हवा बाहर आ रही है और उसकी जगह पर अगरबत्ती के पास वाली ठंडी हवा दूसरे छेद से अंदर जा रही है। हाँ, और फिर वही हवा गर्म होकर मोमबत्ती के ऊपर वाले छेद से बाहर आ रही है। बहुत अच्छा बच्चों। इसका मतलब है कि गर्म हवा ऊपर उठती है और उस खाली जगह पर ठंडी हवा जगह बना लेती है। अरे माला, तुम्हें याद है हमारे स्कूल में विज्ञान की एक प्रदर्शनी में एक बच्चे ने एक मॉडल बनाया था जिसमें उसने समझाया था कि तटीय क्षेत्रों में भी ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, पर मुझे ठीक से याद नहीं है। चलो हमारी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ते हैं।
देखो यहाँ लिखा है कि दिन के समय समुद्र तट पानी से जल्दी गर्म हो जाता है और वहाँ की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। फिर इसका स्थान लेने के लिए समुद्र से ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। इसे समुद्र समीर कहते हैं। रात के समय इसका उल्टा होता है। समुद्र का जल समुद्र तट से धीरे ठंडा होता है और तट से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। इसे थल समीर कहते हैं। ये तो बिल्कुल हमारे प्रयोग की तरह ही है। जैसे अगरबत्ती की तरफ से ठंडी वायु अंदर जाती है और गर्म वायु मोमबत्ती के छेद की तरफ से ऊपर आती है, वैसे ही समुद्र तट की वायु भी प्राकृतिक संवहन को दर्शाती है। सूर्य भी तो ऊष्मा प्रदान करता है, पर धरती और सूरज के बीच तो कोई माध्यम ही नहीं है, तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुंचती है? हाँ, चालन और संवहन के लिए तो माध्यम चाहिए। तो फिर सूर्य की गर्मी हम तक कैसे पहुंचती है? चल किताब में ढूंढते हैं। देख, यहाँ लिखा है कि सूर्य से धरती पर ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा होता है। विकिरण दिखाओ मुझे। यहाँ ये भी लिखा है कि विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण 3 तरीकों से होता है: चालन, संवहन और विकिरण। राजा, तुम कुछ गरम पहन लो, अब ठंड बढ़ गई है। माँ, गरम कपड़े हमें गर्मी देते हैं और गर्मियों में हम हल्के रंग और हल्के कपड़े पहनते हैं। हाँ, सही बात है। गर्मी में हम हल्के रंग इसलिए पहनते हैं क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करते हैं और हमें कम गर्मी लगती है। पर गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए हमें ठंड कम लगती है। अच्छा, तो मैं जल्दी से लाल रंग का स्वेटर पहन लेता हूँ। अरे, अब तो तुम्हारा नहाने का पानी भी ठंडा हो गया। चलो अब हम गृह कार्य कर लें, नहीं तो कल टीचर जी से डांट खानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपने समझा कि संवहन और विकिरण क्या होता है। हमने ये भी जाना कि तटीय क्षेत्रों में हमेशा सुहाना मौसम क्यों होता है। अब आप लोग जब कपड़े चुनने के लिए किसी रंग के बारे में सोचेंगे तो मौसम का जरूर ध्यान रखेंगे। जल्द मिलेंगे।